अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम कॉइन की। कॉइन, डाइस एंड कार्ड्स, ये तीनों ही मेन टॉपिक है किसके, प्रोबेबिलिटी के। अगर आपको प्रोबेबिलिटी को डिटेल में समझना है तो आपको इन तीनों टॉपिक में अच्छी कमांड होनी चाहिए आपका, किसके ऊपर, कॉइन के ऊपर, डाइस के ऊपर और किसके ऊपर, कार्ड्स के ऊपर। क्लियर है। तो पहले बात करते हैं हम किसकी, कॉइन की। तो कॉइन में 3 कंडीशन आपके कोर्स में है। अगर कॉइन को 1 टाइम टॉस करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, कॉइन को अगर 2 टाइम टॉस करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, और कॉइन को अगर हम 3 टाइम टॉस करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। क्लियर आपका। अब देखिए बात करते हैं इसके फर्स्ट टाइप की। इफ़ ए कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, अगर हम किसी कॉइन को 1 टाइम टॉस करें तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है, देखिए 2 पॉसिबिलिटी, हेड एंड टेल। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉइन है, उस कॉइन को हम 1 टाइम टॉस करें तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक है जी। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, एक कॉइन इज टॉस 1 टाइम और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दिस। ठीक है जी। एक कॉइन को 1 टाइम आपने टॉस किया तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, इनकी। क्लियर आपका। अब देखिए मुझे पता है कि कॉइन को 1 टाइम टॉस करने में कितनी पॉसिबिलिटी, टोटल 2 पॉसिबिलिटी है। तो टोटल आउटकम्स कितना आ गया आपका, देखिए 2 आ गया। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ठीक है जी। जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अब देखिए हेड, आपको पता है जब कॉइन को हम 1 टाइम टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताइए, 1/2। टेल कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम, तो 1/2। नो हेड, नॉट हेड का मतलब हेड नहीं होगा तो क्या होगा, टेल होगा। तो टेल की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/2। नॉट टेल का मतलब टेल नहीं होगा, तो इट्स मीन्स क्या होगा, हेड होगा। तो हेड के चांसेस कितने हैं, 1। तो टोटल हेड के चांसेस 1 है और टोटल केस कितने हैं, 2, तो 1/2। अब नो हेड का मतलब हेड नहीं होगा, अरे हेड नहीं होगा तो क्या होगा, फिर टेल होगा। तो कितना हो गया इसका भी, 1/2। तो कुल मिला के कॉइन को 1 टाइम टॉस करने पे इतनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्लियर आपका। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की। इफ़ ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, अगर हमारे पास एक कॉइन है, उस कॉइन को हम 2 बार क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पे हमारा हेड आ जाए, हम जब पहली बार उछालेंगे तो होगा हमारा हेड आ गया, और सेकंड टाइम पे क्या आ जाए, हमारा हेड। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पे हमारा हेड आए और सेकंड टाइम पे क्या है, हमारा टेल। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पे हमारा क्या आ जाए, टेल, और सेकंड टाइम पे क्या आ जाए, हमारा हेड। और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि फर्स्ट टाइम पे भी हेड आ जाए और सेकंड टाइम पे भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। इट्स मीन्स कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 4 पॉसिबिलिटी बनी। क्लियर आपका। हम कह सकते हैं कि कॉइन को जब हम 2 टाइम टॉस करेंगे तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 4 पॉसिबिलिटी। इट्स मीन्स टोटल आउटकम्स कितने होंगे आपके, 4 होंगे। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए हमें इन टर्म्स की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर आपका। अब देखिए हमें पता है जब कॉइन को हम 2 टाइम टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 4। तो ये समझ में आ गया सबका, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं इन इवेंट की। अब देखिए प्रोबेबिलिटी किसी निकालनी है, 1 हेड की, ओनली 1 हेड की। अब इन 4 पॉसिबिलिटीज़ में वो पॉसिबिलिटी देखिए जहाँ पे 1 हेड आ रखा है। यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे हेड है ही नहीं, यहाँ पे 1 हेड है और यहाँ भी कितना है, 1 हेड। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो यानी 1 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/4। इसको आप कैंसिल करके 1/2 भी कर सकते हैं। क्लियर होगा आपका। अब देखिए बात करते हैं 2 हेड्स। 2 हेड्स का मतलब केवल 2 हेड, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। तो इन 4 पॉसिबिलिटीज़ में 2 हेड कितनी बार आ रखे हैं, 1 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/4। ठीक है जी। थर्ड केस क्या है, एग्जैक्टली 2 टेल। एग्जैक्टली 2 टेल का मतलब केवल 2 टेल, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। तो 2 टेल वाली कंडीशन कितनी है बताइए, 1 कंडीशन। तो कितना आ गया आपका, 1/4। अब 2 टेल्स का मतलब क्या है, सिर्फ 2 टेल होने चाहिए आपके वक्त, है ना। एग्जैक्टली 2 टेल्स और 2 टेल्स एक ही बात है। क्लियर आपका। तो 2 टेल कितनी कंडीशन देखिए, 1 कंडीशन है, तो इसका भी क्या आएगा, 1/4। अब एटलीस्ट 1 टेल, ये इंपॉर्टेंट रूल है। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम ये, या इससे ज़्यादा भी होगा तो वो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि आपके पास एटलीस्ट ₹5 होने चाहिए इस काम को करने के लिए। ठीक है जी। तो इट्स मीन्स अगर आपके पास ₹5 हैं या 5 से ज़्यादा हैं तो दोनों कंडीशन में आप एलिजिबल हो उस काम को करने के लिए। ठीक है जी। अब देखिए तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम इतना तो आपके पास होना चाहिए, और उससे ज़्यादा भी होगा तो भी आप उसको ले लोगे। क्लियर आपका। तो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है इन 4 पॉसिबिलिटीज़ में हम उसको भी लेंगे जहाँ पे 1 टेल है, और जहाँ पे 1 से ज़्यादा टेल है वो भी काउंट करेंगे। क्लियर आपका। तो देखिए 1 टेल काउंट करेंगे,
क्या है 1 टेल काउंट करेंगे, और यहाँ पे क्या है 2 टेल, तो इसको भी काउंट करेंगे। तो 1 2 3 कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 3 पॉसिबिलिटी। ठीक है जी। एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड का मतलब है मैक्सिमम 1 हेड होना चाहिए, या तो हेड 1 होगा या तो हेड 1 से कम होगा। क्लियर है। तो इन 4 पॉसिबिलिटीज़ में हम वो वाली पॉसिबिलिटी भी काउंट करेंगे जहाँ पे हेड एक बार होगा, और वो वाली पॉसिबिलिटी भी काउंट करेंगे जहाँ पे हेड नहीं होगा, क्योंकि एट मोस्ट का मतलब या तो ये, या तो मान लो ए है, या तो ए से क्या है कम, या तो ए है या तो ए से क्या है कम है। क्लियर है। और एटलीस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट का मतलब या तो ए या ए से ज़्यादा, तो ए भी होगा और ए से ज़्यादा भी होगा। तो एट मोस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, एक हेड वाले भी काउंट करेंगे और जहाँ हेड नहीं होगा वो भी काउंट करेंगे। तो 1 2 एंड 3 कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, देखिए 3 पॉसिबिलिटी। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्या, नो टेल। नो टेल्स का मतलब टेल होगा ही नहीं, मतलब इन 4 पॉसिबिलिटीज़ में से हमें उस पॉसिबिलिटी की बात करनी जहाँ पर टेल नहीं है। यहाँ टेल है, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे टेल नहीं है। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, देखिए 1 पॉसिबिलिटीज है। कितना आ गया 1/4। क्लियर हो गया आपका। तो जब कॉइन को हम 2 टाइम टॉस करेंगे तो 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं, और इनकी क्या पूछ लेता है, प्रोबेबिलिटीज पूछ लेता है। क्लियर है आपका। अब बात करते हैं कि कॉइन को अगर हम कितने टाइम टॉस करते हैं, 3 टाइम्स, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनती हैं, 8 पॉसिबिलिटीज बनती है। कैसे, हो सकता है तीनों हेड हो सकता है पहला हेड हो, सेकंड भी हेड हो, और थर्ड क्या हो, टेल। ये भी हो सकता है कि हेड टेल हेड, ये भी हो सकता है कि टेल हेड हेड। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रिवर्स में, टेल टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल। क्लियर हो गया आपका। एंड लास्ट में क्या आएगा, टेल टेल टेल। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, देखिए आपकी 8 पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, पॉसिबिलिटी निकालते कैसे उसको देखते हैं थोड़ा सा। ये कॉइन का फॉर्मूला है, तो कॉइन का बेस हमेशा क्या रहेगा 2, और n का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स। इट्स मीन्स मान लीजिए मैंने कहा आपको कॉइन को 1 टाइम टॉस किया, तो 2 की पावर क्या लगाएंगे 1, तो कॉइन को 1 टाइम टॉस करने में कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 2 पॉसिबिलिटीज। अगर हम कॉइन को कितने टाइम टॉस करते हैं, 2 टाइम्स, तो यहाँ पावर 2 आ जाएगी, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4। इट्स मीन्स 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर हम कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो 8 पॉसिबिलिटीज, क्योंकि 2 की पावर 3। अगर हम कॉइन को 4 टाइम टॉस करेंगे तो 16 पॉसिबिलिटीज। क्लियर है। पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज। ठीक है ना, एक कॉइन को आप 5 बार टॉस कीजिए और बताइए कितनी उसकी पॉसिबिलिटीज है। तो आंसर क्या आएगा, देखिए 2 की पावर 5। इट्स मीन्स कितना आ जाएगा 32। मतलब एक कॉइन को 5 बार टॉस करने पे 32 पॉसिबिलिटीज होंगी। क्लियर है। ठीक है जी। बट क्वेश्चन आपके आएंगे 3 टाइम्स तक। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इन सभी क्वेश्चनों में जो डेनोमीटर में क्या आएगा आपका 8 आएगा, ये फिक्स है। अब देखिए 1 हेड का मतलब इन 8 कंडीशन में से 1 हेड कितने टाइम्स आ रहा है, देखिए यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ भी 1 हेड है, यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका 3/8। 2 हेड कितने टाइम्स है, 1 2 एंड 3 केस में 3/8। एटलीस्ट 2 टेल का मतलब क्या है, या तो टेल 2 बार होगा या 2 से ज़्यादा बार होगा। तो इन 8 पॉसिबिलिटीज में जहाँ जहाँ टेल 2 टाइम्स है वो भी काउंट करेंगे, और जहाँ 2 से ज़्यादा बार का है वो भी काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 एंड 4, इट्स मीन्स 1/2। 3 टेल का मतलब एग्जैक्टली 3 टेल। ठीक है जी, 1 टाइम्स है। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है कि हेड या तो 2 टाइम्स होगा, या तो 1 टाइम होगा, या तो हेड होगा ही नहीं, क्योंकि एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है, 2 भी लेंगे 1 भी लेंगे और क्या लेंगे 0 भी। तो इन तीनों को लेना पड़ेगा। ठीक है जी। क्योंकि एटमोस्ट 4 का मतलब क्या है, 4 3 2 और 1 और 0। एटमोस्ट 3 का मतलब क्या है, 3 2 1 और 0। ठीक है जी। और सिमिलरली एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है, 2 1 एंड 0। ठीक है जी। तो एटमोस्ट 2 हेड गिनना है। तो देखिए ये भी काउंट करेंगे, ये भी काउंट करेंगे, ये भी ये भी ये भी ये भी और ये भी। कितने केस हो गए, 7 केस। ठीक है जी। एग्जैक्टली 2 टेल का मतलब केवल 2 टेल। ठीक है जी, 1 2 3। ठीक है जी। अब बात करते हैं नो टेल। टेल होना ही नहीं चाहिए, मतलब तीनों कंडीशन में कहीं भी टेल नहीं होगा। ऐसी एक ही पॉसिबिलिटी है, देखिए ये वाली पॉसिबिलिटी। तो कितना आ जाएगा आपका 1/8। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। कुल मिला के हमने कॉइन के सारे क्वेश्चन पे क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है जी।
अब देखिए, अब बात करते हैं किसके ऊपर, डाइस के ऊपर। कॉइन के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं किसके ऊपर, डाइस के ऊपर। अब देखिए, डाइस का मतलब हिंदी में क्या होता है, पासा। जैसे लूडो की जो गोटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइस, या फिर क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। ठीक है जी। तो डाइस का जो बेस होता है वो कितना होता है, 6 होता है, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल। इट्स मीन्स अगर हम किसी डाइस को 1 टाइम टॉस करें तो पावर कितनी हो जाएगी, 1। इट्स मीन्स 6 की पावर 1 कितना होता है, 6। अगर हम किसी डाइस को 2 टाइम टॉस करें तो कितना आ जाएगा, 36। अगर हम डाइस को कितनी बार टॉस करें, 3 टाइम्स, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 216। तो इस तरीके से हम किसी डाइस को टॉस करने के बाद उसकी पॉसिबिलिटीज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ए डाई इज टॉस 3 टाइम्स, हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज़, 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बता सकते हैं कितना, 216। इसके साथ साथ अगर डाइस को हम कितने टाइम पे टॉस कर दें और हमें पॉसिबिलिटी पूछी है तो हम इस फॉर्मूले के बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है आपका, ठीक है जी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि ए डाई इज थ्रोन 1 टाइम। अगर हम किसी डाइस को 1 टाइम क्या करते हैं, थ्रोन करते हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, देखिए 6 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। और वो 6 पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, 6 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अब देखिए, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ए डाई इज थ्रोन 1 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। तो आप पता है डाइस को 1 टाइम टॉस करने पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, 6। तो 6 तो आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। टोटल आउटकम्स है हमारे। अब देखिए, इवन की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवन नंबर की। तो अभी देखिए, इन 6 पॉसिबिलिटीज़ के अंदर इवन नंबर कितने आपके, 3 है, 2 4 एंड 6। क्लियर आपका, तो कितना आएगा आपका, 3। इट्स मीन्स इसको 1/2 कर सकते हैं। सिमिलरली ऑड नंबर कितने आपके, देखिए 1 3 एंड 5, 3 ऑड नंबर है, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका 3, तो इट्स मीन्स 1/2। ऐसे ही प्राइम नंबर। अब देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है, तो जैसा कि हमें पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है कि 1 से बड़ा कोई भी नंबर जो अपने आप से डिवाइड होता है। ए नंबर विच ग्रेटर देन 1 एंड डिवाइड बाय इटसेल्फ। एक से बड़ा कोई भी नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, वो नंबर क्या होता है आपका, प्राइम नंबर होता है। और लिस्ट प्राइम नंबर कितना होता है आपका, 2। तो देखिए, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, और 5 भी क्या है, प्राइम नंबर। इट्स मीन्स कितना आएगा आपका, 3। तो कितना आ गया आपका, 1/2। इस तरह से हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, लेस देन 5। तो बताइए 5 से नीचे कितने नंबर यहाँ पे, देखिए 4 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4/6। इट्स मीन्स 2/3। क्लियर आपका। अब देखिए, मोर देन 3। मोर देन 3 का मतलब 3 से ज़्यादा। तो 3 से ज़्यादा कितना है, देखिए 1 2 3, 3 नंबर है, तो इसका भी क्या आएगा, 3/6। इट्स मीन्स 1/2। क्लियर होगा आपका। अब देखिए, सेम ऐसे ही ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। अब की बार हमने डाई को कितनी बार थ्रोन किया, 2 टाइम्स। और अगर हम फॉर्मूले का यूज करें तो एन का मतलब नंबर ऑफ टाइल, तो 6 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 36। तो ये तो फिक्स है कि एक डाई को अगर हम 2 बार क्या करें, थ्रोन करें, तो कुल मिलाकर 36 क्या होंगी आपकी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, वो पॉसिबिलिटीज़ क्या है हमारी, ये रही। क्लियर आपका। हो सकता है कि जब हम डाइस को टॉस करेंगे तो फर्स्ट टाइम पे हमारा 1 आ जाए और सेकंड टाइम पे भी 1 आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट टाइम पे क्या आए, 1, और सेकंड टाइम में क्या आए, 2। इस टाइप से 1 की ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, और 2 फर्स्ट टाइम पे आएगा तो सेकंड पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, ये सारी हो जाएंगी। ऐसी 3 की पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, 4 की ये हैं, 5 की ये हैं, और 6 की ये। तो कुल मिला के कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 36। इसको आप याद कर लीजिए। क्लियर आपका। अब देखिए, तो प्रोबेबिलिटी निकालने सबका बेस कितना आएगा, देखिए 36। उसका रीजन क्या है कि टोटल आउटकम्स कहाँ आते हैं, नीचे। अब बात करते हैं किसकी, डबलेट। डबलेट का मतलब है कि फर्स्ट डाई पे जो नंबर आएगा वही नंबर क्या आएगा, सेकंड डाइस पे आएगा। क्लियर आपका। तो डबलेट में का मतलब दोनों नंबर सेम होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, देखिए 6 पॉसिबिलिटीज हैं। तो 1/6। बोथ आर इवन। दोनों नंबर क्या होने चाहिए, इवन। जो डाइस पे पहले आएगा वो भी इवन होना चाहिए, और जो बाद में आएगा वो भी इवन होना चाहिए। तो इट्स मीन्स यहाँ तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि दोनों इवन होने चाहिए। यहाँ भी पॉसिबल नहीं है और यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, एक, दोनों इवन है, एक नंबर,
2 नंबर 3, ठीक है। सेम ऐसी 4 5 6, सेम इसमें 7 8 9। तो कुल मिलाकर इन 36 में से 9 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जहाँ पे दोनों नंबर क्या है, इवन है। जो फर्स्ट आएगा वो भी इवन है, जो सेकंड आएगा वो भी क्या है, इवन है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 9। तो इट्स मीन्स 1/4। क्लियर हो गया आपका। मल्टीपल इज परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट टर्म और सेकंड की मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए 1 1 जा 1, तो 1 क्या परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, एक ही होता है। तो एक ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, एक ही हो गया। इस लाइन में तो ये हो गया। अब बात करते हैं इस लाइन की। 2 2 4 हो गया। 4 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, और यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3, एंड इसमें क्या आएगा आपका, एक तो 4 1 और एंड 4 4, ठीक है जी। इसमें एक 5 5 आ जाएगा आपका, और इसमें क्या आएगा आपका, देखिए 6 6। तो 1 2 3 4, क्लियर आपका, 5 6 7 8। तो कितने नंबर हैं ऐसे, 8 नंबर, 2/9।